तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अजय। तो आज हम बात करेंगे एडाडा स्टॉक के बारे में। एडाडा स्टॉक के बारे में जान लेते हैं एक बार। एडाडा स्टॉक लास्ट टाइम पे अगर देखा जाए तो ये गिरावट में ही आपको दिखेगा। लास्ट टाइम से ये 310 के लेवल से नीचे गिरता ही आ रहा है। देखो इसमें हो क्या रहा है, अभी जो कंपनी ने फिलहाल फंड जुटाने की जो अभी अनाउंसमेंट की थी, तो उसके बाद ये 44 मूविंग एवरेज के बाद यहाँ से एक अपसाइड मूव दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ के कारण जो इसका लास्ट टाइम का सपोर्ट था 230 का, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये 230 का लेवल इसने यहाँ से ब्रेक किया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो शेयर का जो ट्रेंड है ये रिवर्स हो गया है, यहाँ से नेगेटिव हो गया। तो अब देखा जाए तो इसमें 230 के बाद अब जो इसका नेक्स्ट नीचे सपोर्ट निकल के आ रहा है, अगर हम देखें इस स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा 212 215, 212 215। जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 212 215। देखो मैं आपको बताऊं, ये स्टॉक बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए, जिसने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है और होल्ड जो कर रहा है, ये आने वाले टाइम में आपको आराम से बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। अभी फिलहाल में देखो सभी स्टॉक्स में करेक्शन होती है, अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अगर आप पिछले स्टॉक्स को उठा के देखोगे, अब मान लो जैसे ये NHPC है, इसमें भी बहुत करेक्शन आई थी। देखो अभी भी करेक्शन आ रही है, ये यहाँ पे भी करेक्शन आई थी। तो हर एक स्टॉक में करेक्शन आती है, करेक्शन के बाद ये धीरे धीरे रिकवर होता है। तो इसके बाद हम ये देख लेते हैं एक बार, अभी जो इसके अंदर करेक्शन आई है, करेक्शन के बाद ये जो सपोर्ट है 214 215 का सपोर्ट लेना चाहिए इसको। अभी देखते हैं मंडे को ये स्टॉक कहाँ पे खुलेगा। तो अभी हम अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है इसका वो देख लेते हैं। अपसाइड का रेजिस्टेंस इसका बना है, फर्स्ट रेजिस्टेंस 250 का रेजिस्टेंस है, ये वाला फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो उसके बाद देखेंगे अगला रेजिस्टेंस जो बन के आएगा 277 पे। तो जैसे ही जो ये वाली लाइन है, ये मूविंग एवरेज है 44 की, जैसे ही ये स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिलता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो ये RSI है। जैसे ही 20 की मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है, यहाँ पे बहुत बढ़िया बाउंस बैक आया। यहाँ पे अगर देखो तो स्टॉक कितना हवा में उड़ा, और ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस है इसको तोड़ के ब्रेक करके 310 को टच करके आया है। तो उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये इसने सेल सिग्नल दिया था RSI ने 20 की मूविंग एवरेज से। तो यहाँ से देखा जाए तो तकरीबन स्टॉक नेगेटिव ही चल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव ही चल रहा है। यहाँ पे देखो 44 मूविंग एवरेज जो ये है, ये होता है सपोर्ट, ये सपोर्ट का काम करती है। और अब देखा जाए तो यहाँ पे एक टाइम पे इस स्टॉक ने यहाँ पे RSI ने मूविंग एवरेज ऊपर क्रॉस करके उसके बाद यहाँ पे 50 से क्रॉस हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 44 की मूविंग एवरेज से स्टॉक दोबारा से बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ के कारण जो स्टॉक है यहाँ पे टिक नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ, 44 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नेगेटिव हो गया। तो अब यहाँ पे क्या ऐसी न्यूज़ आई थी कि ये स्टॉक नेगेटिव हो गया। देखो न्यूज़ आई थी, यहाँ पे आई थी, जो गवर्नमेंट है अपनी इस स्टॉक में 10% की हिस्सेदारी कम करेगी, इसीलिए ये स्टॉक नेगेटिव हो गया था। तो अभी देखा जाए तो नेगेटिव ही चल रहा है, और कुछ ब्रोकर ने इसका टारगेट भी, अभी जो फिलहाल इसकी जो क्लोजिंग आई है 228 पे क्लोजिंग आई है शेयर की। जो प्रीवियस क्लोज था, जो मतलब कि लास्ट टाइम पे जब क्लोज हुआ था शेयर 235 पे क्लोज हुआ था। जो उसके बाद जब वर्क हुआ यहाँ पे, जब शेयर खुला, मार्केट खुली है, तो उसके अंदर ओपन हुआ था शेयर 234 पे। उसके बाद जो 234 के बाद शेयर ने हाई लगाया 235 का, उसके बाद शेयर ने लो लगाया 226 का। तो उसके बाद जो शेयर है क्लोज हो गया 227 पे, यानी कि 227 पे क्लोज हुआ। जो ये शेयर का प्राइस है इसके अंदर 228 दिखा रहा है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग के टाइम पे हो जाता है। अभी ये VWAP, आपको पता होगा VWAP क्या चीज़ है, जिसको नहीं पता है वो। उसके बाद अगर हम देखें कि इसमें लास्ट टाइम जब ये शेयर में वर्क हो रहा था, उस टाइम ट्रेड वॉल्यूम लैक्स में कितना आया, 1 करोड़ 47 लैक्स, 1 करोड़ 47 लैक्स इसके अंदर ट्रेड वॉल्यूम आया। और ट्रेड वॉल्यूम रुपीस करोड़ में आया,
338 करोड़ की इसमें ट्रेडिंग हुई। उसके बाद हम देख लेते हैं टोटल मार्केट कैप हो गया है शेयर का 61,281 करोड़। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो शेयर ने 52 वीक हाई लगाया 310, आपको पता है। उसके बाद ये जो लिस्ट हुआ था 50 रुपये पे लिस्ट हुआ था, इसका अपर बैंड ही है, ये लोअर बैंड बना हुआ है। तो देखो स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी करेक्शन तो आते रहते हैं, सभी स्टॉक्स में करेक्शन आते हैं। अभी देखते हैं कि ये जो इसने सपोर्ट तोड़ दी है 230 की, अभी देखते हैं जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसकी 215 की 210, देखते हैं कि 215 की सपोर्ट लेके ये दोबारा सस्टेन होता है या नहीं। बात ये है, अब देखें तो यहाँ पे इसकी प्रमोटर होल्डिंग 75% है और पब्लिक की प्रमोटर होल्डिंग 25%। अभी देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ निकाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हम जो है इस शेयर में अपनी प्रमोटर की होल्डिंग की हिस्सेदारी 10% कम करेंगे। तो उसकी वजह से जो ये शेयर है गिर रहा है, और कोई इसमें कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपसे मोटिवेट होकर के आपसे मोटिवेट होके अच्छे स्टॉक्स की और एनालाइज वीडियोस मैं आपके सामने लेके आऊँ। इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।